संजय वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा आपका डाटा सेंटर क्या कहता है, क्योंकि अभी भी कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी जो वोटों की गिनती है वो काफी स्लो है। आपका जो डाटा सेंटर है वो क्या कहता है, कितने % वोट गिने जा चुके हैं और क्या आपको लगता है ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा? नहीं, तो पहले ही से तय है, वो पहले से तय है। और हम लोगों को, हम पहले भी सभी चैनल पर कहते रहे हैं कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चाहे जितना भी आप लाख गलत तरीके से टेलीविजन चैनलों पर आते रहा है एग्जिट पोल, लेकिन उसका कोई माने नहीं है। पहले से जनता दल मैंडेट और हम लोग तमाम जेडीयू और एनडीए के नेता कहते रहे हैं कि हमारा 2/3 बहुमत से सरकार बनेगा। अभी 3 दलों का रुझान हुआ है, देखिए अभी आगे आगे क्या होता है। और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाई। अपराजिता जी, अभी भी आपने फिंगर क्रॉस कर रखे हैं या आप कॉन्फिडेंट है कि अब ये ट्रेंड जो है रिवर्स नहीं होगा? क्योंकि लोग बोल रहे हैं अभी तो सिर्फ 20% वोट गिने गए और अभी गांव के बैलेट्स गिनने बाकी हैं, तो ऐसे में वहां से कुछ स्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि वहां बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। आप सबको नमस्कार। ऐसा है कि माहौल एनडीए के पक्ष में बनता जा रहा है और बहुत ही विश्वास के साथ कह सकती हूं कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। और यह जो जीत होने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के एजेंडे को का समर्थन है और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, इंप्रेसिव रिपोर्ट कार्ड है। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने इसे सराहा है और उसी का ये प्रदर्शन है। ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक समय था जब लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन मोदी फैक्टर ने हर एक फैक्टर पर दिखा दिया कि वो हावी है। तो मुझे लगता है कि हम सब अभी संयम बरतें, संतुलन के साथ बातचीत करें, और लेकिन निश्चित तौर पर जीत एनडीए की ही होगी। मुकेश नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मुकेश नायक जी, पहले तो मध्य प्रदेश का हाल भी बता दीजिए और ये बताइए कहां पर कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है या अभी भी आप उम्मीद किए हुए हैं कि कोई चमत्कार होगा आखिरी में कांग्रेस और आरजेडी के लिए बिहार में? देखिए, बिहार में दीपक जी अभी 4 राउंड की गिनती हुई है और ये चारों राउंड शहरी क्षेत्र के हैं। और बिहार का जो रहवासी इलाका है उसमें 15-15, 20-20 पोलिंग बूथों के ऐसे सेक्टर हैं जो हमेशा अलग अलग परिणाम देते रहे हैं। और जो मेरे पास जानकारी है कि अभी तक की जो 4 राउंड की मतगणना हुई है उसमें अंतर 2-2, 400 वोट्स का है कैंडिडेट के बीच में। तो हमें कम से कम 10 राउंड तक इंतजार करना चाहिए। कम से कम 6 राउंड ग्रामीण क्षेत्रों के और ओपन हो जाने दीजिए, तब मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में अभी डाक मतपत्र और 2 राउंड की गिनती हुई है, 10% मत गिने गए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी थोड़ा और इंतजार की आवश्यकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं दोनों जगह इंतजार। नीरज राय आरजेडी से जुड़ गए हैं और राकेश कुमार हमारे साथ एलजेपी से जुड़ गए हैं। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी ग्राउंड सिचुएशन क्या कहती है, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि लोग कह रहे हैं अभी तक 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। क्या आपको लगता है कि इस लीड को बीजेपी मेंटेन कर पाएगी या आप पीछे छोड़ देंगे बीजेपी को? जी, हमारी जो सरकार है वो बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी रुझानों के अनुसार आगे पीछे हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी पीछे जा रही है। ठीक है, आपका इंतजार कीजिए, सरकार बनने जा रही है। यानी आपको लगता है कि जो इतना बड़ा भी गैप आपके अंदर नजर आ रहा है, आरजेडी और गठबंधन, महागठबंधन 100 और एनडीए 133-135 के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें एलजेपी 7 और भी है, तो यानी 40 का अंतर। तो यानी कि 40 का अंतर सीधे सीधे आप इसको पाट पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह से जैसा आप लोगों के माध्यम से रुझान का पता चल पा रहा है, एनडीए बहुत पीछे था हमसे, फिर वो आगे आया, फिर हम आगे आए। तो ये चलता रहेगा कुछ सालों तक, लास्टली हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं यहाँ पर राकेश कुमार जी लोक जनशक्ति पार्टी से मेरे साथ हैं। राकेश कुमार जी, चिराग नहीं जला पाए आप अभी तक? कोई बहुत अच्छा आपके यहाँ पे चिराग में रोशनी नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिराग तले अंधेरा निकलने वाला है इस बार? नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर में ही देखिएगा कि लोजपा की जरूरत पड़ेगी। लोजपा
आपको पहले बोला कि हनुमान है तो हनुमान की ज्योत नहीं, राम की जरूरत जरूरत पड़ेगी और किंग मेकर बनेंगे, दोनों में अंतर होता है साहब। नहीं, पर इस बार तो हनुमान थोड़ा पेट्रोल जो है अयोध्या और थोड़ा लंका में छिड़क आया। लंका में तो आपने आग लगाई, अयोध्या में भी आग लगा दी थोड़ी सी। ये कैसे हो गया? ये हनुमान से गलती कैसे हो गई भाई राकेश जी? जनता दल यू के लंका में आग लगी। और दूसरा नंबर क्या है कि अभी थोड़ा सा समय है भैया, समय। दीपक जी आपने ग्राउंड रिपोर्ट पे रिपोर्टिंग किया है और सभी जगह आप जिले जिले गए हैं। आप देखिएगा आने वाला समय में भी थोड़ी देर के 2 बजे के बाद लोजपा कहीं ना कहीं सरकार बनाने में योगदान रहेगी। और 133 चलिए, तो सभी अभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दीपक जी, इस बीच में जितना मदद हनुमान ने की है, कहीं ना कहीं उतनी मदद एक और गठबंधन ने भी की है। ओवैसी बीएसपी जो सारा गठबंधन मिला था, उन्होंने भी सीमांचल में अच्छी खासी मदद कर दी है बीजेपी को। ऐसा लग रहा है किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी आगे है, यानी वोट काटने की जो रणनीति ओवैसी जो गेम लेकर गए थे उससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हमेशा कहती है ओवैसी बी टीम है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने भले से मुकेश नायक जी उम्मीद ये जताई हो कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर आरजेडी हारेगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण। क्योंकि आपने पिछली बार 41 लड़ी, 27 सीटें जीते, इस बार आप 70 लड़ रहे हैं, सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं और ये आगे और कम होने की संभावना है क्योंकि आपकी लीड बहुत कम वोटों से। क्या कहेंगे, आरजेडी की हार के लिए कहीं कांग्रेस जिम्मेदार तो नहीं हो जाएगी मुकेश नायक अंततः? दीपक जी, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, कम नहीं होगी कांग्रेस की सीटें, क्योंकि हमने जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था वो ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण अंचल से आते हैं और इसलिए आगे आने वाले जो राउंड है उसमें कांग्रेस की लीड बढ़ेगी और आरजेडी की भी लीड बढ़ेगी, मुझे पूरा ऐसा विश्वास है। देखिए, 4 राउंड की गिनती शुरू हुई है और जो जानकारी आ रही है 100 कहीं 200 वोट का अंतर है, कहीं 300 वोट का अंतर है, कहीं 1000 वोट का अंतर है। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है क्योंकि 4 राउंड में लगभग आप ये समझ लीजिए कि 15% वोट गिने गए हैं, 15 से 20%। अभी 80% वोट गिनना बाकी है। ठीक है, 21 सीटों पर 500 से कम का अंतर जी, 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से कम का अंतर है लगभग। तो ऐसे में एक बहुत ही नेक टू नेक फाइट यहां पर दीपक जी चल रही है, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो कभी तो बीजेपी के, एनडीए के फेवर में जाते हुए देख रहे हैं। एक और दिलचस्प चीज जो है अपराजिता जी, शायद वो आपको खुशी दे, आपकी मुस्कुराहट को और बढ़ाए, कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार, जहां कहते थे छत्रप का राज होता है, वहां भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई कम से कम अभी के रुझान में दिख रही है। अब आप बड़े भाई की भूमिका में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ उभर कर आ रही है। बहुत अच्छे रुझान हैं, हम सब खुश हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि संयम के साथ बातचीत करनी है। अभी और ग्रामांचल के राउंड्स बचे हुए हैं, अभी काउंटिंग चल रही है। आपके खेमे में भी पूरा नहीं है। देखिए, होना भी नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीत में संयम की जरूरत है। अभी कुछ समय मुझे लगता है हम सबको संयम रखने की जरूरत है, लेकिन अंततोगत्वा हम ही जीत रहे हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास के एजेंडा को भरपूर समर्थन बिहार की जनता ने दिया है, दे रही है। तो अभी भी मैं बता दूं आपको पराजिता जी, 70 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, 21 सीटों पर 500 वोट से कम का अंतर है, 35 सीटों पर 1000 वोट से कम का अंतर है। क्या ये सिचुएशन बदलेगी? क्या मंगल का दिन तेजस्वी के लिए कुछ मंगल करेगा? क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से कई राउंड्स की गिनती होना बाकी है। सीधे चलता हूं मैं यहाँ पर संजय वर्मा जी के पास। संजय वर्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि जीतते जीतते, पिछली बार क्या हुआ था, पहले एनडीए जीत रहा था, फिर महागठबंधन जीत रहा था और अंततः महागठबंधन जीता। इस बार ऐसा लग रहा है आप जीत रहे हैं, लेकिन फिर से महागठबंधन का लकी नंबर ना निकल जाए। संजय वर्मा जी, ऐसा नहीं हो तो पहले से हम लोग बोल रहे लगा था, जो दिखता है वो है नहीं, पहले से दिख रहा था। जो पूरा बिहार में माहौल बना दिया था मीडिया ने कहा करके कि महागठबंधन जैसा सरकार बनाएगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। लेकिन आप देख लीजिए ट्रेंड, जैसे जैसे और समय बीतेगा महागठबंधन धराशायी होता चला जाएगा और ये एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। पहले से भी लगातार हम 10 दिनों से जो चैनल चला रहे हैं, सब पर हम लोग बोलते रहे हैं। आज परिणाम सामने आ रहा है, साफ दिखाई देता है। ये कितने 10, 15, 20 सीटों का अंतर को पाटने में कितना समय लगेगा?
आप बहुत समय लगेगा, उसको संभव नहीं है पटना। और अभी 12 सवा 12 होने जा रहा है। और जहाँ तक लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को लोगों ने नेता माना है। विकास जो ग्रामीण नहीं, क्षेत्र अगर में नीतीश हुआ है, कुमार को इतना नेता माना है तो तमाम पोस्टर बैनर से नीतीश गायब क्यों रहे? तमाम एडवर्टाइजमेंट में नीतीश का चेहरा छोटा क्यों रहा? वो तो आपके सुशासन बाबू थे ना। नीतीश की जबान जो कभी नहीं फिसलती थी, मर्यादा कभी नहीं लांघती थी, वो इस चुनावों में बौखलाहट के चलते वो भी लांघी गई। कभी भी नीतीश को हमने ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। नीतीश कुमार जी का चेहरा नीतीश बिहार के आवाम के छाती में कलेजे में बसा है। जो उन्होंने विकास 15 वर्षों में करके दिया है, कोई भूलने वाली बात नहीं है बिहार की जनता के लिए। पोस्टर में फोटो किसने नहीं लगाया, कहाँ नहीं लगाया, उसका कोई माने नहीं रखता है। नीतीश कुमार जी कभी प्रचार और प्रोपगंडा लास्ट में आते आते इमोशनल कार्ड खेलने की भी क्यों जरूरत पड़ गई कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, संन्यास ले लूंगा तीसरे चरण में? पहले 2 चरणों में याद नहीं आया कि संन्यास लेने की जरूरत पड़ सकती है या मन बन रहा है? ऐसी बातों को क्यों हवा दे रही हैं आप लोग? उन्होंने संन्यास की कभी बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये अंतिम प्रचार है, अंत भला तो सब भला। अच्छा, संन्यास की बात अंतिम प्रचार है या अंतिम चुनाव है? सत्ता आते कुमार आते साहब, प्रचार संजय वर्मा नाम बन गया। जी, संजय वर्मा जी, अंतिम चुनाव है या अंतिम प्रचार है? ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। प्रचार उन्होंने कहा समाज पूर्णिया में समाप्त हो रहा। सुनवाता हूँ अंतिम चुनाव का या अंतिम प्रचार? अंतिम चुनाव या अंतिम प्रचार सुनवाऊंगा आपको। मुकेश नायक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे बताइए कि अगर ये जो ट्रेंड दिख रहा है, मोस्ट लाइकली लगता है कि यही परिणाम सामने होंगे, तो देखिए आप विधानसभा की तस्वीर कैसी है। 133 सीटें इस वक्त एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 100 सीटें महागठबंधन के खाते में, 7 लोक जनशक्ति ये किधर बैठेगी देखना होगा, और 3 अन्य के। यहां से सीधे मैं मुकेश नायक जी के पास चलूंगा। मुकेश नायक जी, आप लोगों को बड़ी उम्मीद हो गई थी एग्जिट पोल के बाद, लेकिन अगर एग्जिट पोल हमेशा की तरह बिहार के मामले में झुटलाए जाते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यानी मोदी मैजिक एक बार फिर से पूरे देश के अंदर चल रहा है। दीपक जी, देखिए अभी आपने बताया कि 21 सीटों पर 500 से कम वोट, 500 वोट का अंतर है 21 सीटों पर, और इसमें से ज्यादातर वो सीट है जिसमें अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था इलेक्शन में। मुझे लगता है कि एक पोलिंग बूथ पे 900 से 1200 से 1500 वोट होते हैं। अगर एक पोलिंग बूथ का भी समीकरण बिगड़ गया चुनाव की गिनती में, तो ये 500 वोटों का अंतर खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी कुछ भी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं होगा जब तक कि 6 राउंड की और गिनती नहीं हो जाए। आप अभी भी कह रहे हैं कि निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जल्दबाजी है। एलजेपी से राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश कुमार जी, लोग कह रहे हैं कि इस चिराग को भी और घिसना होगा, तभी जीत का जिन्न बाहर निकलेगा। घिसाई ठीक से नहीं हुई है, बहुत जल्दी एंट्री हो गई। देखिए, हम लोगों ने जो काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भाजपा को बड़ा भाई बना दिया। हम लोग पहले से कहते भाजपा बड़े भाई हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए था। आज आप देखिए, हम लोगों ने चुनाव में मैदान में गए और भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बना रहा हूं, और जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। और आने वाला समय में अभी आपके पास आंकड़े 133 का है, और समय आते आते आप देखिएगा कि लोजपा की जरूरत भाजपा को पड़ेगी और सरकार नहीं, वो पड़ेगी की बात अलग है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपका खुद के लिए असेसमेंट क्या कहता है? रामविलास पासवान जी के निधन के बाद एक वैक्यूम जो है, क्या चिराग पासवान उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए सही से अभी तैयार हैं, या अभी और घिसाई होगी राजनीतिक जमीन में? क्योंकि अभी भी जो नतीजे आ रहे हैं वो उस तरह से आपके हक में नहीं आ रहे हैं, जबकि जेडीयू से अच्छी खासी नाराजगी थी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कह रहे हो कि नहीं, चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी अब घिसने की जरूरत नहीं है, वो घिस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो दूसरा मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं पूरे देश के लिए। आप जिस तरह से नीतीश को कमजोर करना था, नीतीश जी कमजोर हो चुके हैं, और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी आप बनने जा रही है। आप तो उनका काम जीतना नहीं, नीतीश को कमजोर करना था। दीपक जी नहीं, वो तो पहले से बोल रहे थे, वो तो पहले से बोल रहे थे। लेकिन आइए वर्मा जी, संजय वर्मा जी, आपको सुनाता हूं, नीतीश कुमार जी ने आखिरी रैली कहा था या आखिरी चुनाव कहा था? सुन लीजिए संजय वर्मा जी, कान खोल के थोड़ा। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अब संजय वर्मा जी बताइए, अंतिम चुनाव या अंतिम रैली? अब तो अपने नेता के शब्दों को मत खाइए।
नहीं, अंतिम चुनाव प्रचार जब चुनाव अरे में प्रचार कहाँ नहीं का जुड़ा। भाई, अंतिम चुनाव सत्ता कहाँ, की दोबारा कुर्सी- सुन लीजिए, सत्ता की दोबारा कुर्सी सुन आती लीजिए। हुई दिख रही है तो नहीं, मैंने अब आप सुन बदल लिया, रहे हैं बयान। सुन लिया। नहीं, मैंने सुन लिया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके कहने का भाव यही था। अच्छा कि अच्छा, अंतिम चुनाव अपने प्रचार नेता का है। भाव ज्यादा अच्छे से जानेंगे। नीतीश मतलब। कुमार जी बिल्कुल, कान में बताए होंगे बिल्कुल आपको, जानिए। नीतीश कुमार उनके कान में चुनाव बताए होंगे करने कि का अंतिम भाव था, चुनाव नहीं, अंतिम चुनाव अंतिम प्रचार चुनाव है। प्रचार। क्यों वर्मा जी? जी, हम तो कह रहे हैं ना कि उनका कहने का अर्थ था अंतिम चुनाव प्रचार, और अंत भला तो सब भला। अच्छा, अर्थ निकाल दिया, अब अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। चलिए, अच्छा, अपराजिता जी से पूछ रहे हैं, अपराजिता जी, सुनील वर्मा जी ने, संजय वर्मा जी ने अर्थ निकाला या अनर्थ निकाला नीतीश जी के भाषण से? आप नहीं, बताइए, अर्थ- आपका विश्लेषण क्या कहता है? अंतिम चुनाव कहा या अंतिम प्रचार कहा उन्होंने? देखिए दीपक जी, ये सब बातें बिल्कुल निरर्थक हैं, अभी के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में निरर्थक हैं। बात तो ये है कि एनडीए जीत रही है और एनडीए में बीजेपी है और जेडीयू है, तो हम जीत दोनों का कितना पार्टनर्स श्रेय हैं, हम सुशासन दोनों बाबू अच्छा को कर रहे हैं मिलेगा? और हम जीतने वाले हैं। चलिए, तो किसने अगर आप क्या कह रहे हैं कहा, कि मुझे NDA लगता है ये बातें निरर्थक। अपराजिता जी, अगर आप कह रही हैं एनडीए जीत रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अभी के रुझान भी यही कह रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि इस जीत का श्रेय और सेहरा 15 साल बाद भी एंटी इनकम्बेंसी को अपने ऊपर हावी ना होने देना, तो सुशासन बाबू की जीत या मोदी जी की जीत? कार्यकर्ताओं की जीत तो दोनों है ही, की हम जीत मान है। लिया हमने पहले ही। देखिए, दोनों की जीत है। मैं एक शब्द आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, वो है नेगेटिव एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस और आरजेडी वालों ने एक षड्यंत्र किया, नेगेटिव एंटी इनकम्बेंसी वाली बात छेड़ दी। एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत 15 साल से नीतीश कुमार जी थे, इसलिए हर तरह से लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे, इस तरह का माहौल उन्होंने तैयार कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट एजेंडा को बिहार की जनता ने समर्थन दिया। मोदी फैक्टर, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी, देखिए नीतीश कुमार जी के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, हमारा बहुत सम्मान है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छी रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन मोदी मैजिक प्रभावी है और मोदी फैक्टर इज डोमिनेटिंग ऑल अदर फैक्टर्स इन बिहार इलेक्शन। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, आप कह रही है We are मोदी going to फैक्टर, आप कह रही है मोदी फैक्टर, लेकिन बिल्कुल संजय वर्मा जी मानेंगे ये बात कि सिर्फ मोदी फैक्टर ही डोमिनेट कर रहा है हर चीज को? तो संजय वर्मा जी से पूछ लीजिए, नीतीश जी ने यहाँ भी कुछ कान में बताया होगा। संजय वर्मा जी, क्या बताया नीतीश अपराजिता जी जी ने? कह रही है मोदी फैक्टर। फैक्टर की नीतीश फैक्टर? देखिए, ऐसी बात आप लोग क्यों कहते हैं? देखिए, दोनों नेता, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, दोनों विकास के पर्याय हैं। नहीं, अपराजिता जी ने तो बहुत क्लियर कट कह दिया कि मोदी फैक्टर डोमिनेटेड एंड एवरी अदर फैक्टर। तो अब आप बताइए, जिसमें नीतीश फैक्टर भी आता है। ऐसी बात उन्होंने, वो कहाँ कह रही है? वो कहे कि उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर काम कर रहा था, डोमिनेटिंग का कहाँ बात कर रही है? उन्होंने कहा मोदी फैक्टर डोमिनेटेड एवरी अदर फैक्टर। संजय वर्मा जी, आप हम इसका अर्थ निकाल देते हैं, नीतीश जी का अर्थ तो आप समझ लिए, हम इसका अर्थ हम आपको निकाल देते हैं क्या कि बाकी तमाम फैक्टर्स पे हावी पड़ा मोदी फैक्टर। भाई, मोदी जी देश के नेता है, प्रधानमंत्री है, पूरे देश में उनका प्रभाव है। बिहार में चुनाव हो रहा है तो बिहार में देश से अलग थोड़ी है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए काम किया है, तो सहयोग 10 साल से 15 साल से लगातार हम साथ में काम कर रहे हैं, तो बिना बगैर केंद्र सरकार के सामने थोड़ी काम हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है, तब विकास हो रहा है। केवल अकेले कोई अब बीजेपी की 76 18 महीने छोड़ के भी चले गए थे आप, वो मत भूलिए ना। 18 महीने छोड़ के भी चले गए थे आप। 18 महीने छोड़ के चले गए थे तो परिणाम भी देखा था आपने, इधर नीतीश कुमार उधर सरकार। आप ये समझिए। लेकिन इस बार तो हालात अलग है ना। क्या इस बार तो अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो फिर तो बीजेपी का बोलबाला होगा, फिर तो आपको डोमिनेंस सहनी होगी बीजेपी की। देखिए, फिर नीतीश का कद वो पुराने वाला नहीं रहेगा कि बिहार में सरकार तो सुशासन बाबू की दरकार। आप इस चीज को समझिए मैडम कि एक नीतीश कुमार जी ने पूरे चुनाव में कभी कहा है क्या कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा है कि चाहे सरकार जिसकी भी एनडीए को जितना भी बहुमत आएगा, भाजपा को जितना भी बहुमत आएगा, जनता दल को जितना हिम्मत आएगा, परिणाम केवल नीतीश कुमार के रूप में
बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कोई बात वो नहीं भारतीय संजय जनता वर्मा जी, पार्टी ने कहा नेताओं है। के साथ ये होता है कि कुछ चीजें वो समझ के भी नहीं समझना चाहते। जैसे आप अंतिम प्रचार को अंतिम चुनाव मान रहे हैं, अंतिम चुनाव को अंतिम प्रचार मान रहे हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं समझ रहे कुछ चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधे चलता हूं यहां से, मैं सीधे चलता हूं नीरज राय जी के पास। नीरज राय जी, जैसे जैसे टाइम बनेगा वैसे वैसे आपकी संभावनाएं खत्म होती जाएंगी। अभी भी क्या वो जो अनंत सिंह के घर सफेद वाले रसगुल्ले बन रहे थे, अभी भी चाशनी डलवा रहे हैं आप उसमें, कि तपेले निकाल के अलग रख दिया आपने बर्तन पूरे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे माहौल हमारे यहाँ था वैसा माहौल बना हुआ है। एनडीए घबराई हुई है, इसलिए अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। रुझानों के हिसाब से आप देखते जाइए, थोड़े पलों के बाद आप आरजेडी की सरकार बनते हुए देखेंगे। और जहां तक दीपक जी आपने कहा अनंत सिंह जी के यहाँ पे जो रसगुल्ले बन रहे हैं, वो रसगुल्ले बिल्कुल बटेंगे और सभी में बटेंगे। और हार गए तो और फिर हमारी जो रसगुल्लों का क्या खुशियां होगा? हैं, वो बिल्कुल बरकरार रहेंगी। नीरज सिंह जी, मैं बिहार- हाइपोथेटिकल लेकिन सवाल पूछता हूँ, नीरज सिंह नीरज जी- राय जी, हार गए तो रसगुल्लों का क्या होगा सफेद वाले? ऐसा नहीं है दीपक जी, हम लोग हार नहीं रहे हैं। रुझान आते आते रहते हैं और अभी तो बहुत कम ही गणना हुई है, अभी जी। तो वक्त बाकी है। एनडीए को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा नीरज जी, एक बात बिहार की बताइए, जनता जीत क्या रही है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान चुकी है। चलिए अगर मान लीजिए चुनाव यही आयोग के रुझान रुझान में बीजेपी को 72 72 सीटें सीटें। आगे और एनडीए को बहुमत से ज्यादा 124 सीटें, जेडीयू 47 सीटों पर आगे, तो लेकिन- कंसोलिडेट कर रही है दोनों अपनी दोनों पोजीशन। पोजीशन। लेकिन एक बात बताइए नीरज राय जी, अगर यही स्थितियां परिणाम में तब्दील होती हैं तो क्या आपको लगता है कि जो गलती अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की थी वही तेजस्वी ने यहां कर दी, कांग्रेस पर जरूरत से ज्यादा दांव खेलकर, और वही भारी कर पड़ गया? क्योंकि अगर देखा जाए आरजेडी इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है, जी, कांग्रेस को RJD 70 और सीटें दी, महागठबंधन 15 से के जो भी 18 के बीच साथी में हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। जी 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 मैडम, मैं ये बोलना चाहूंगा आरजेडी के साथ जो भी महागठबंधन के साथी हैं वो सभी बराबर परफॉर्मेंस दे रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को हम लोगों ने हद से ज्यादा सीटें दी या हमने हद से ज्यादा सीटें ले ली। सभी महागठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं वो सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं और परफॉर्मेंस के साथ साथ रिजल्ट भी आने वाला है बहुत ही जल्द। और जहां तक बात रही रुझान की, तो रुझान तो ऊपर नीचे होते रह रहे हैं। फिलहाल सुबह से लेकर के अभी तक का जो आपने रुझान आप ही के द्वारा हम लोगों को जानकारी हो रही है, तो कभी एनडीए बढ़त में बढ़ रहा है, कभी हमारा महागठबंधन हो रहा है। और आप कुछ देर वेट करें, कुछ देर वेट करें। महागठबंधन की सरकार वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को नकार दिया है। उनके हर एक विकास कार्यों में कहीं वो सफल नहीं रहे। आप किसी भी मामले को उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, आप और कह रहे हैं नकार मैं दिया फिर से है, बिहार की लेकिन जनता नकारने को- के बाद भी मैं फिर से बहुमत के बिहार आंकड़े की को जनता छू को चुके हैं। शुभकामनाएं नीरज राय देना जी, चाहूंगा। नीरज राय जी, तोल मोल के बोलना चाहिए नेताओं को। ऐसा ना हो कि शाम को यही स्टेटमेंट में चलाऊं और मालूम पड़ा तेजस्वी हार गए। जी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल कह रहे हैं नहीं है। नकार दिया है, ऊपर नीचे अरे लोग नकार बोल दिया होता तो रहे हैं। 133 सीटों पर बिल्कुल, एनडीए बिल्कुल, आगे होता, इसलिए- आप मात्र 100 पर। लेकिन दीपक जी इस बीच एक और चीज है, इस वक्त 74 नीतीश सीटें ऐसी कुमार हैं ने जिनमें इस वक्त- आप जी एक अपडेट देना चाहूंगी। 74 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो हार जीत का मार्जिन है वो 1000 के आसपास है, और 42 सीटें ऐसी हैं जिनमें हार जीत का मार्जिन जो है वो 500 के करीब है। तो समझ लीजिए कि अगर इनका टोटल कर लें तो 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो बहुत ही क्लोज नेक टू नेक फाइट में है। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बार फिर से राउंड अप आपको बता देते हैं। 243 में से 243 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए 133 पर आगे है, आरजेडी 100 पर आगे है, 33 का अंतर है, और एलजेपी 7 पर, यानी टोटल 40 सीटों का अंतर इस वक्त एनडीए और महागठबंधन के बीच आ रहा है। अदर्स के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। अब ये देखना होगा। देखिए, सुभाषिनी यादव, शरद यादव की बेटी, पीछे चल रही है बिहारीगंज से। रुझानों में फिलहाल एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पप्पू एनडीए यादव भी पीछे 133 चल रहे सीट पर। पप्पू यादव, इनके लिए मुझे बड़ा दुख होगा। हाँ, मतलब बहुत हर मेहनत जगह करी देखिए, बहुत मेहनत की, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं दिया, काम पूरा करवाया। वो यही कह रहे थे कि भाई देखिए, कोरोना में मैंने काम किया, बाढ़ में मैंने किया, ये लोग तो घर में बैठे हुए थे, फिर भी मैं हार रहा हूं, ये जीत रहे हैं। ये कमाल कैसे हो रहा है? सीधे चलता हूं मुकेश नायक जी के पास। मुकेश नायक जी, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, आपकी संभावनाएं कम होती जा रही हैं। नहीं, जिन 2 सीटों का आपने जिक्र किया है कि वो पिछड़ रहे हैं, पप्पू यादव और सुहासिनी यादव, ये दोनों सीटें ये लोग जीत जाएंगे। आगे आने वाले जो
राउंड होंगे उसमें इनकी लीड बढ़ जाएगी। सर, पप्पू और जैसा यादव अभी आपके साथ आपने नहीं कहा है। कि 60 सीटों पर 1000 वोट का अंतर है और 40 सीटों पर 500 वोट से पप्पू यादव की अलग पार्टी है, जन अधिकार। नहीं हो, लेकिन ये जनाधार वाले नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो चुनाव परिणाम की संभावना है मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं ठीक है, आप चुनाव परिणाम की 100 सीटों पर जो अभी 100 सीटों के जो रुझान है, ये 100 सीटों ये रुझान बदल सकते हैं दीपक जी, 100 सीटों के रुझान। बिल्कुल, हम उस बात से निकार नहीं रहे हैं कि 74 सीटों पर हार जीत का मार्जिन 1000 से भी कम में इर्द गिर्द घूम रहा है, 42 सीटों पर 500, तो एक बहुत क्लोज फाइट है। और जैसे जैसे ईवीएम खोलेगी, हर ईवीएम में 1000 वोट होंगे, तो उससे हर पल ये जो है स्थितियां बदलती हुई जाएंगी। और इसीलिए आज कोरोना की वजह से हर ईवीएम में वोट भी कम थे, तो ज्यादा संख्या थी और राउंड्स भी ज्यादा होने वाले हैं काउंटिंग के, और साथ ही साथ जो है वक्त ज्यादा लगेगा। इसीलिए हो सकता है कि पूर्ण नतीजा आते आते शाम हो जाए। और देखिए, हम आपको उत्तर प्रदेश बता दें, 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में 28 में से 18 सीटों पर, यानी लग रहा है शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बचा जाएंगे। संजय वर्मा जी, आपका काउंटिंग सेंटर क्या कह रहा है? आपको लग रहा है कि यही रुझान रहेंगे या परिवर्तन होने की उम्मीद आपको कोई दिखाई दे रही है संजय वर्मा जी? क्योंकि कांग्रेस अभी भी कॉन्फिडेंट है, महागठबंधन अभी भी कॉन्फिडेंट है, कह रहा है पीछे कर देगा आपको। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और वीआईपी सभी को मिलाकर के 160 सीट आएगा। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। थोड़ी देर में सारे रुझान जो है, वोट का रुझान परिवर्तन हो जाएगा और 160 सीट से कम नहीं आएगा। 150 से लेकर 60 के बीच में पूरा बहुमत एनडीए को आने जा रहा है। इसको धीरे धीरे आप देखिएगा, जैसे जैसे समय बीतेगा 150 से 60 के बीच में एनडीए को पूरा बहुमत रहेगा। इसमें पहले से भी हम लोग बोल रहे हैं और ये तय है, इसमें कहीं कुछ अंतर नहीं होने वाला है।